हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त होंगे और तन मन धन से अपनी तैयारी कर रहे होंगे बच्चों, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी समर्पण के साथ। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज फेडरल सिस्टम एंड राइट्स इट्स फीचर्स। फेडरल सिस्टम क्या है और इसके फीचर्स यानी इसकी क्या खूबी है, इसकी क्या विशेषता है, उनको बताएं। ध्यान दीजिए। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में, व्हाट इज फेडरल सिस्टम एंड, और इसके क्या फीचर्स। फीचर्स मतलब बच्चों विशेषता। जैसे आप कोई फोन खरीदते हैं तो उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं। इसका एमपी इतना कैमरा है, इतना ये है, इतना डिस्प्ले है, इतना रैम है, इतना रोम है। तो फीचर्स, विशेषता। ठीक है बच्चों। तो हिंदी में कहते हैं संघीय व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखे बच्चों। ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और क्लास 10th में है। ये क्लास 10th में भी इंक्लूड है और क्लास 12th का भी है, आपको सिलेबस को कवर करेगा। ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल में बच्चों, एकदम आसान, सबसे आसान बच्चों, सबसे आसान 100%। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, बट मुझे पूरा भरोसा है बच्चों कि आप वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो पूरा 100% गारंटी। ऐसा प्रश्न जवाब ही नहीं हो सकता है कोई, मतलब ऐसा संभावना ही नहीं है कि आप समझ नहीं पाए। 100% बोला, 100%। लास्ट तक देखिए वीडियो। ठीक है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, देखिए सबसे पहले फेडरल सिस्टम। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा। आई वांट टू शो यू अ पिक। देखिए जैसे दोस्त होते हैं हम लोग, जैसे मोहन सोहन, राहुल रोशन, अजय विजय, दोस्त होते हैं ना बच्चों। फेडरल सिस्टम में समझिए बच्चों, दो दोस्त होते हैं, दो पार्टनर होते हैं। एक पार्टनर होता है बस स्टेट, जिसे राज्य कहते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया राज्य। ठीक है। आई होप ये विजिबल हो रहा होगा, दिख रहा होगा। दूसरा पिक्चर बच्चों, दूसरा दोस्त है नेशन, राष्ट्र। इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप। इन दोनों के बीच क्या होता है? पार्टनरशिप। इन दोनों के बीच साझेदारी होती है। इन दोनों के बीच बच्चों एक कोऑपरेटिव संबंध, एक ऐसा रिलेशन बनता है कि ये दोनों दोस्त, मतलब स्टेट और नेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों। यहां नेशन से अभिप्राय है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, या अभी वर्तमान जो मोदी सरकार था हम उसको ले सकते हैं यहाँ पर। अब भविष्य में जो सरकार आएंगी उसको आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। और नेशन बच्चों, ये स्टेट के अंदर मतलब 28 स्टेट्स इसमें आएंगे। ठीक है। अब हो सकता है कि भविष्य में 29 हो जाए, 28 हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है, या कम हो जाए, बढ़ते बढ़ते रहता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो बच्चों, राज्य और राष्ट्र के बीच में जो एक कोऑपरेटिव, एक दोस्ताना व्यवहार होता है, एक सहयोगात्मक, एक सहयोग की जो भावना होती है, उसे ही कहते हैं बच्चों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। खास करके बच्चों इंडिया में या कहीं पर भी बच्चों, हमारे इंडिया में एक फेडरल सिस्टम है। अगर आपसे पूछे कि हमारी व्यवस्था कैसी है, बोलना सर फेडरल सिस्टम। चलिए मैं एक दूसरा पिक दिखाता हूं आपको, उससे और क्लियर हो जाएगा बच्चों। सुनिए एक मिनट, यस बच्चों, एक मिनट, वेट अ मिनट बच्चों। देखिए अब इस पिक्चर ना, ये पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ कहता है बच्चों। ये पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ। देखिए बच्चों, देखिए पिक्चर, देखिए ये पिक्चर था बहुत अच्छा है समझाने के बच्चों। फिर ये स्टेट गवर्नमेंट है और ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपस में हैंडशेक कर रहे हैं। हैंडशेक का मतलब होता है, हैंडशेक करना मतलब होता है हाथ मिलाना। और जब आप किसी से मिलते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं, समझे, ये तो एक तरीका भी होता है मिलने का। व्हेन यू मीट बच्चों, हैंडशेक करने का भी तरीका होता है। सीनियर पहले हाथ बढ़ाएगा, तब जूनियर हाथ बढ़ाएगा। जूनियर पर कभी भी ऑफर नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सीनियर विल ऑफर हैंडशेक, आफ्टर दैट जूनियर विल रिस्पॉन्ड टू हिम। ठीक है। ये भी तरीका होता है। कई लोग मिलाते हैं, बोले जूनियर ही ऑफर करते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन व्यवस्था यही है कि पहले सीनियर करेगा, उसके बाद जूनियर करेंगे। तो बच्चों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, जो इन दोनों में हैंडशेक हो रहा है, हाथ मिल रहे हैं, एक सहयोग की भावना बच्चों। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो पार्टी के बीच में, एक पार्टी स्टेट हो गया बच्चों और एक पार्टी हो गया आपको सेंट्रल। इन दोनों के बीच में एक दोस्ताना संबंध, एक सहयोगात्मक संबंध होता है बच्चों। और कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश देता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है बच्चों। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा लोग समझते हैं कि फेडरल सिस्टम है
तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोस्ट पावरफुल, यस, नो डाउट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोस्ट पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट, बट इट नॉट मीन्स दैट दिस कैन डायरेक्ट दिस। बच्चों यह एक सुझाव दे सकता है, यह हमारा जानते हैं लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में हम किसी का ऑर्डर नहीं, वी कांट ऑर्डर एनी स्टेट टू डू दिस एंड डू दैट, यह करने के लिए वह करो। जैसे बच्चों में एग्जांपल बताता हूँ, देखिए बच्चों, जैसे आप देखते होंगे एग्जांपल में एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जो आप लोग मानेंगे, आप लोग खुद कहेंगे, मोदी का रिश्ता ममता से कैसा है, मोदी का रिश्ता ममता से कैसा है बच्चों। ममता बनर्जी मोदी का एक एक बात नहीं मानती है, वो कहती है ईस्ट तो जाता है वेस्ट, वो कहता है नॉर्थ हो जाता है साउथ, या जस्ट अपोजिट। मतलब बच्चों लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा समय मुझे याद है कि मोदी जी को टपने तक नहीं दिया जा रहा था, मोदी जी का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेडरल सिस्टम है, फेडरल गवर्नमेंट। अगर फेडरल गवर्नमेंट ना हो, हालांकि उस समय ममता बनर्जी गलत कर रही थी, किसी भी प्रधानमंत्री को आप रोक नहीं सकते हैं अपने स्टेट में आने से, ठीक है, इस बात का कंडेम मैं करता हूं, इस बात की मैं भर्त्सना करता हूं, ध्यान दीजिए, समझिए। तो बच्चों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोलैबोरेटिव, एक सहयोगात्मक, एक सहयोग की भावना होती है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश नहीं देती है। ऐसा मिसकंसेप्शन होता है लोगों को कि फेडरल सिस्टम में ये आदेश, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, बिल्कुल सही, ये श्रेष्ठ है, ये थोड़ा जूनियर है, ये सीनियर समझ लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये इस पर डिक्टेटरशिप चलाएगा कि तानाशाही जो तुम्हें करना होगा करोगे ही, नहीं, यू कैन गिव द सजेशंस, उसके ऊपर है इम्प्लीमेंट करो या नहीं करो। बच्चों एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल समझिए। आप जानते हैं बच्चों EWS जो उच्च जाति के लोग होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो EWS होता है, आपको पता होगा 10% सीट रिजर्व कर दिया गया था, 100 में से 10% सीट कहीं पर वैकेंसी निकलती है, तो वो उच्च जाति के लिए तिलक तराजू तलवार के लिए कर दिया गया था। तिलक ब्राह्मण, तलवार राजपूत, तराजू बनिया, बनिया जो होते हैं, बनिया में भी अलग से बच्चों होते हैं, तो इनके लिए रिजर्वेशन कर दिया गया, तो सेंट्रल ने पास कर दिया। इसके बाद बच्चों अगर आपको करना है स्टेट में तो अपने अंदर कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, लेकिन सेंट्रल ने जब पास कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में ये 10% अप्लाई होगा, बाकी स्टेट में पास किया जाएगा उसके विधानमंडल के द्वारा, तो वहां पर भी इंप्लीमेंट होगा। अगर वहां पर विधानसभा है तो विधानसभा में पारित करवाओ। आपको पता होगा 3 तरीके से बच्चों होते हैं, 3 मतलब एक विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये 3 जब पारित कर देता है, अब जिसमें बच्चों जिसमें विधान परिषद नहीं है, जैसे विधान परिषद नहीं है, बहुत सारे स्टेट हैं ऐसे जिसमें विधान परिषद नहीं है, ठीक है, समझे बच्चों। तो 6 राज्य ऐसे हैं, 6 राज्य बच्चों ऐसे हैं जिसमें कि विधान परिषद है, अब बाकी में बच्चों विधान परिषद नहीं, बाकी विधान परिषद नहीं, समझे बात, समझे। विधान परिषद जो है 6 राज्यों में है, तो बच्चों कौन कौन राज्य में विधान परिषद है, कमेंट करके बताओ, कमेंट कीजिए, कमेंट करने से बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु नहीं, आंध्र, सुनिए, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका 4 हो गया, तेलंगाना 5, और है बच्चों, और एक बता रहा हूं, इन सभी में विधान परिषद है, विधान परिषद है। देखिए एक और देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये बच्चों इन सब में है, बिहार में है, यूपी में है विधान परिषद, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, और तेलंगाना में होगा बच्चों। तो इन सभी में है, ध्यान दीजिए वो बालक, तो मैं ये कह रहा हूं, ध्यान दीजिए बच्चों, फेडरल गवर्नमेंट क्या सुनिए, फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि ध्यान दो, 2 बॉडीज के बीच में बच्चों, 2 बॉडीज के बीच में, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में सहयोगात्मक भावना, सहयोग की भावना, एक दोस्ताना व्यवहार होता है। हाँ ये बात अलग है, कई बार झगड़ा होता है इन दोनों के बीच में। झगड़ा मतलब क्या, मारपीट वाला झगड़ा नहीं, झगड़ा मतलब हुआ कि किसी बात पर डिसएग्री करना, किसी बात पर, ध्यान दो, किसी बात पर डिसएग्री करना। डिसएग्री का मतलब बच्चों असहमत, ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग किसी एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं,
तुम्हारा विचार अलग, मेरा विचार अलग, तो इसका मतलब क्या, हम इस पॉइंट पर क्या है, डिसएग्री है। क्या है? डिसएग्री मतलब एग्री मतलब सहमत, और डिसएग्री मतलब असहमत। अगर बच्चों इन दोनों के बीच में विवाद होता है तो उसके लिए व्यवस्था है जुडिशरी। क्या व्यवस्था? जुडिशरी सिस्टम। क्या है? जुडिशरी सिस्टम, न्यायपालिका। बच्चों एग्जाम्पल देखिए बच्चों, मोदी और केजरीवाल के झगड़ा होता ही रहता है हमेशा। सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में अक्सर तू मैं होती रहती है। कोई बातों पर कहता है इस पर मेरा अधिकार है, उस पर मेरा अधिकार है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम, तो ये वर्डिक्ट देती है। वर्डिक्ट मतलब जस्टिस देती है, अपना आदेश देती है, और वो आदेश सर्वोपरि होता है। हाँ, अगर उसमें भी आपको डिसएग्री करना है तो डबल बेंच जाइए, डबल से ट्रिपल जाइए, अलग अलग बेंच में आप जा सकते हैं। ये ऐसा प्रावधान है, प्रोविजन है। आप किसी एक जज के बात से सहमत नहीं है तो यू कैन गो ऑन द डबल बेंच। कई बार ऐसे आरोप लगते हैं जजों के ऊपर कि ये जज बायस्ड है। बायस्ड मतलब पक्षपाती, एक किसी चीज का पक्ष ले रहा है। तो क्या जज क्या करते हैं खुद? बच्चों जज की इतनी देखिए मर्यादा हो, जज खुद को अलग कर देते हैं मुद्दे से। आपने सुना होगा कि फलाना जज ने खुद को इस मुद्दे से अलग कर दिया क्योंकि उन पर आरोप लगे हैं। और ऐसा करना भी चाहिए। जब भी जज पर आरोप लगे कि आप बायस्ड हैं तो समझिए उस जज को चाहिए कि एक नैतिक रूप में अपने आप पर ये बहुत बड़ा समझिए संकेत होता है, तो उसको उस मुद्दे से ही हटा दो, हट जाओ। अब उस मामले की सुनवाई किसी दूसरे जज करेंगे, ऐसा करना चाहिए। ऐसा होता भी है। मैंने कई सारे न्यूज़ पेपर पढ़ा कि ममता बनर्जी ने हाल ही फिलहाल में कलकत्ता हाईकोर्ट, बच्चों हाईकोर्ट के एक जज पर आरोप लगाया कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जो है वो बीजेपी को फेवर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उस जज ने क्या किया, खुद को अलग कर दिया मामले से, मुद्दे से। समझे बात? ध्यान दो बच्चों, अगर इन दोनों विवाद होता है तो एचसी और एससी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुलझाती है, इस मामले को सुलझाती है और अपना आदेश जारी करती है। और उस आदेश का पालन 100 अक्षर होना चाहिए। ऐसा व्यवस्था भी ऐसा हमारे एग्जीक्यूटिव में है। आप जानते होंगे बच्चों, जुडिशरी होती है न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव को जो एग्जीक्यूट करे, कामों को एग्जीक्यूट करे, मतलब कार्य को मतलब ऑपरेशन करे, उसको सिस्टम में लाए। देखिए बच्चों, वर्डिक्ट देना अलग बात है। वर्डिक्ट देकर ही क्या, अगर वो इम्प्लीमेंट ना हो, वो एग्जीक्यूट ना हो, तो एग्जीक्यूट के लिए एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिशियल्स वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको ऑपरेशन करके उसको प्रसंस्करण मतलब उसको सिस्टम में लागू करते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस बच्चों मोदी ने कर दिया, हाँ वो धरातल पे आएगा ही नहीं तो भाई फायदा क्या? तो इसका मतलब उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, उसका मतलब उसका एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। ऑफिशियल्स कहीं ना कहीं उसमें केयरलेसनेस दर्शा रहे हैं, शो कर रहे हैं फिलहाल। तो बच्चों अगर इन दोनों के पार्टनर के बीच में हाई कोर्ट कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई बोन ऑफ कंटेंशन होती है, कोई बातों पर अगर डिसएग्री होता है, या कोई बातों पर क्वारल होता है, या कोई बातों पर ब्रॉल होता है, ब्रॉल और एक शब्द है ब्रॉल, ब्रॉल मीन्स झगड़ा, क्वारल बोलिए, फाइट बोलिए, डिसएग्री बोलिए, या बोन ऑफ कंटेंशन, कोई झगड़े की जड़ होती, कोई मतलब कोई पावर के लिए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कोई चीज के लिए झगड़ा करना। जैसे कुत्ते होते हैं, देखते होगे, एक हड्डी के लिए वो इधर से चिकना ऐसे करके वो घूमते रहते हैं, और वो बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़ा का जड़। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बोन ऑफ कंटेंशन क्या है बच्चों? अक्सर बोन ऑफ कंटेंशन होता है पावर के लिए, टसल होते रहते हैं, क्लैश होते रहते हैं, संघर्ष मतलब उसमें झगड़ा विवाद होते रहता है बच्चों। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि मैं अपना कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। जब कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता तो वहां पर फेडरल गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी होती है, वहां पर फेडरल गवर्नमेंट फेल होता है बच्चों। तो वहां पर संघीय व्यवस्था खत्म होती है और संघीय व्यवस्था को फिर से बाहर रीस्टोर कर किया जाता है हमारा इसके द्वारा, एचसी और एचसी के द्वारा बच्चों। अब बच्चों आपने एक चीज सीखा कि पहला मिसकंसेप्शन हटाया कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर, स्टेट क्या ऑर्डर करेगा सेंट्रल को? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर
to state government, he can only give the suggestions. He can only give the suggestions. वो सिर्फ सजेशन दे सकता है. डिक्टेटरशिप नहीं ना, बंदूक के नोक पे तुम बोलोगे करना ही है तुम्हें, नहीं करेगा. हाई कोर्ट पहुंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, क्योंकि एवरीबॉडी हैज द राइट टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस. ठीक है, किसी का अगर एक्सप्लॉइट होता है, शोषण होता है, तो वहां पर कोई बर्दाश्त नहीं क्या करेगा बच्चों, चाहे हम रहे आप बच्चों. अच्छा बच्चों, आप लोगों ने फेडरल सिस्टम समझ गए होंगे. आई वांट टू शो यू अ मैप. ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का मैंने पिक निकाला है. क्लास 12 एनसीईआरटी में अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस का बुक हो तो आप लोग देख सकते हैं. यहीं से मैंने पिक निकाला है बच्चों. देखिए ये कुछ आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इफ यू वांट टू टेक, यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट. बच्चों जहां जहां भी रेड है, जहां जहां भी रेड दिखाया गया है, उस जगह पर फेडरल सिस्टम है. फेडरल सिस्टम है वहां पर संघीय व्यवस्था है. हिंदी में बोले तो संघीय व्यवस्था, अंग्रेजी में बोले तो फेडरल सिस्टम. जैसे बच्चों एग्जाम्पल, मुझे याद है कि मैट्रिक में सवाल पूछता था कौन संघीय राज्य है, तो बच्चे रट लेते हैं अमेरिका, बट वो जानते कितना है फेडरल सिस्टम. आप पूछिए कभी किसी से कि संघीय राज्य का उदाहरण है अमेरिका, फलाने का ऑप्शन रहेगा तो अमेरिका, तो ऑप्शन अमेरिका मार देते हैं. बट डू दे नो द फैक्ट वेरी इन डेप्थ? नो, दे डोंट नो. दे मगअप, रट जाते हैं कि संघीय व्यवस्था क्या है अमेरिका, बट संघीय व्यवस्था में तो व्यवस्था है, क्या है, फीचर है, उस फीचर को भी जानना पड़ेगा. इस देखो भारत बच्चों, हमारा भारत, प्यारा भारत में भी देखो यहाँ पर गौर कीजिए तो यहाँ पर रेड कर यहाँ बच्चों अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, रूस, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये बच्चों. फिर जर्मनी, फिर स्विट्जरलैंड, मतलब इन जैसे बच्चों अर्जेंटीना. वेयर इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? कमेंट. कैपिटल कहाँ है आप जितने का बताइए. ठीक है, इथोपिया बच्चों, नाइजीरिया, इन सब, दक्षिण अफ्रीका. तो बच्चों स्पेन, इसमें मैड्रिड, कहाँ है? मैड्रिड. ठीक है बच्चों. बेल्जियम, ऑस्ट्रिया में वियना बच्चों. तो जर्मनी में भी फेडरल सिस्टम है बच्चों. आपको जान कैसा लगेगा बच्चों? टोटल 193 कंट्री मतलब मान्य है ऐसे, वैसे मान तो 96 है, 193 मान लो अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. मात्र 25 देश ऐसे हैं जहां पर फेडरल सिस्टम है. ये डाटा भी मत भूलना. 193 कंट्रीज में से ओनली 25 स्टेट्स हैं. जैसे मैंने भी बोला ना, इथोपिया, नाइजीरिया, अमेरिका, कनाडा, रूस, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रसिया, विश्व का सबसे बड़ा देश बच्चों. मात्र 25 ऐसे देश हैं जहां पर हमारा फेडरल सिस्टम मौजूद है. बाकी 193 में एग्जिस्ट नहीं करता. द फेडरल सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट द रेस्ट ऑफ द 25 कंट्रीज. बाकी के 25 कंट्री के रेस्ट में बच्चों बाकी जो है, इसके बाद ये एग्जिस्ट वहां पर नहीं करता. एग्जिस्टेंस जो है फेडरल सिस्टम का बाकी इन्हीं देशों में है जो रेड कलर का है. आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, आप बाद में इसको लिख लेना बढ़िया से. यहाँ पे लिखा भी साफ साफ. ठीक है, और बच्चों कह रहा है, तो बच्चों ध्यान रखना, इन सब जगहों में 25 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर मात्र और मात्र फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था मौजूद है बच्चों. ठीक है, तो मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है बच्चों कि आप इस फेडरल सिस्टम को समझे होंगे. अच्छा हाँ, मैं एक चीज बोल लगा, इसके फीचर्स बताना बच्चों. फीचर्स क्या है सर? इसके तो मैंने अभी पता है फेडरल सिस्टम है क्या बच्चों में. फीचर्स, यस बच्चों, इसकी सबसे बड़ी फीचर है यहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है. यहाँ पर जुडिशरी जो होती है, न्यायपालिका, वो इंडिपेंडेंट, निष्पक्ष होती है, किसी का पक्ष नहीं लेती. अनबायस्ड, निष्पक्ष, फ्री. ये किसी के, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करती है. आप कितने बड़े भी धन्ना सेठ है, अमीर मुकेश अंबानी है या फिर बिल गेट्स है या फिर
जॉब बेजोस है या कोई भी है बच्चों, आप जब आएंगे इंडिया में तो इंडिया का लॉ विल एप्लीकेबल एज कॉमन पर्सन। जैसे कॉमन पर्सन पर एप्लीकेबल होता है वैसे आप पर भी एप्लीकेबल होगा। ये नहीं कि 2 वोट के मालिक बन जाओगे, जब बेजोस हैं तो इमरजेंसी है तो 2 वोट के मालिक बन जाओगे, वैसे व्यवस्था तो उनके लिए है ही नहीं, वो तो अलग नागरिकता भी नहीं है, तो होगा क्या। मैं कहने का सेंस है कि रूल इज एप्लीकेबल टू एवरी ह्यूमन बीइंग वेरी इक्वली, मतलब बराबर रूप से लागू होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी फीचर्स क्या, ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे बड़ी फीचर है यहाँ पर हमारी जुडिशरी। आर जुडिशरी सिस्टम इज इंडिपेंडेंट। हमारी न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है बच्चों। दूसरी सिस्टम क्या है, यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है। देखिए बच्चों क्या है, डुअल सिटीजनशिप। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है बच्चों। अब बोलेंगे सर डुअल सिटीजनशिप क्या है बच्चों, डुअल सिटीजनशिप होता है दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। देखो इंडिया में जो फेडरल सिस्टम के कुछ फीचर्स लागू, जैसे ये लागू नहीं होता इंडिया में। इंडिया में सिर्फ एक नागरिक आप बन गए, अगर आप स्टेट के नागरिक हैं तो ऑटोमेटिकली देश के नागरिक हो जाएंगे। बट अमेरिका जाओ तो अमेरिका में 2 नागरिकता होती है, राज्य का भी लेना पड़ता है और पूरा देश का भी लेना पड़ता है। जैसे आप बच्चों फ्लोरिडा शहर में रहते हैं, फ्लोरिडा, या आप न्यूयॉर्क में रहते हो, या आप टेक्सास में रहते हो, या आप किसी भी स्टेट में 50 स्टेट में रहते हो बच्चों, तो एक सिंगल स्टेट और सेंट्रल मतलब पूरा अमेरिका यूएसए, उन दोनों का सिटीजनशिप लेना अनिवार्य है। ठीक है, तो वहां पे डुअल सिटीजनशिप है। कहां पर, यूएसए में। कहां पे है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहां पे क्या है, डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। स्टेट का भी सेंट्रल का भी लेना पड़ेगा, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बच्चों सिंगल सिटीजनशिप हमने इंग्लैंड से लिया है। एकल नागरिकता नाम का ये जो हमने फीचर्स बना है, संविधान का फीचर्स बोरो किया ना हर एक देश से, जो बोरो किया है तो वो हमने लिया कहाँ से, इंग्लैंड से। किसे लिया बच्चों, इंग्लैंड से। एकल नागरिकता लिया है, एकल नागरिकता बच्चों हमारी। देखो अमेरिका, इंग्लैंड में जाओगे तो अमेरिका कहते हैं, इंग्लैंड में जाओगे तो वहां पर है सिंगल सिटीजनशिप। क्या है, और वही चीज हमने वहीं से बोरो किया है। तो इंडिया में भी बच्चों सुनिए, तो वहीं से बच्चों ध्यान दीजिए, तो वहीं से हमने फेडरल सिस्टम भी लिया है। कहाँ से, इंग्लैंड से भी। क्या लिया है, फेडरल सिस्टम। वहां पर भी सेम फेडरल सिस्टम है, बट यहाँ फर्क क्या है, तो उसमें फर्क है बच्चों, वहां पे सिर्फ 2 पार्टी है इंग्लैंड में, हमारे पास मल्टीपल पार्टी है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। कोई पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। बट यहाँ पे हमारी सिस्टम जो है बच्चों मल्टीपल पार्टी है। देखिए आम आदमी पार्टी, टीडीपी, एआईडीएमके, डीएमके, बीजेपी, जेडीयू, आरएसएस, मतलब कांग्रेस, टीडीपी, आरजेडी, एलजेपी, आम आदमी पार्टी, अंट सब पार्टी है। मतलब कहने का सेंस है पार्टी की कमी ही नहीं है बच्चों इंडिया में। आप भी एक पार्टी बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे और बना लेंगे बच्चों। इसके लिए हाँ, लेकिन इसके लिए बात है पार्टी बनाने से क्या होगा, उसको बनाने में तो आपको पैसा खूब लगेगा। मतलब पैसा मतलब संगठन तैयार करने में मेहनत होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। इलेक्शन कमीशन काम होता है, वो सिंबल देता है और आपकी पार्टी को मान्यता देती है बच्चों। इलेक्शन कमीशन का यह निर्वाचन आयोग का काम होता है। ठीक है, तो मैं कहने का सेंस यह है बच्चों कि इंग्लैंड से ही हमने लिया है फेडरल सिस्टम। ठीक है, बड़े तो बच्चों फेडरल सिस्टम की और क्या विशेषता है सर, ये डुअल सिटीजनशिप हमने पढ़ा। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, न्यायपालिका किसी के प्रभाव में नहीं आती है। और क्या फीचर, व्हाट आर द अदर फीचर्स, और फीचर्स हैं सर इसके ये कि अगर इन दोनों में कोई असहमत होते हैं तो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ये भी हमारी क्या है, एक चौथी सबसे बड़ी विशेषता बच्चों कि इसमें नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट। ये भी क्या है, विशेषता है। ये भी क्या है बच्चे, ये इस पर हुक्म नहीं चला सकते कि मैं तुमसे बड़ी बहू, ये है क्या, छोटी बहू। देखते हो कि बड़ी बहू जो होती है शुरू में उसको पावर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटी बहू को घर से भगा देगा,
इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि छुटकी को आएगा तो बोले बात भाग यहाँ से, नहीं, ऐसा बात नहीं। तो बड़ी बहू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास भी क्या है, पावर है। बड़े बड़े बच्चों, इन दोनों का पति है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, समझे? तो जो बोले पति कौन है, तो पति समझ लीजिए इसको यही है। ये दोनों बोलता है तो चल जो करना है करो, यही आदेश देता है इन दोनों को, समझे बात? इन दोनों को आदेश देता है और वही आदेश सर्वोपरि होते, सबसे ऊपर होता है, उसको लागू करना पड़ेगा बच्चों। तो यही इसकी फीचर्स हैं। बाकी ये भी फीचर्स लिख सकते हो कि मात्र 25 देशों में ही मात्र इम्प्लीमेंट है, ठीक है बड़े, जहाँ पर 40% जनसंख्या, पूरे वर्ल्ड का 40% जनसंख्या पर लागू है बच्चों। पूरे वर्ल्ड के 40% जनसंख्या, 25 देश है ना, 40 लोग जो है कवर करते हैं 40%, 40% लोग को कवर करती है फेडरल सिस्टम। दिस इज ऑल अबाउट योर फेडरल सिस्टम, ठीक है बच्चों? तो आई होप आपको ये फेडरल सिस्टम, इसके फीचर्स, संघीय व्यवस्था और इसकी विशेषता समझ में आई होगी। समझ में आए बच्चों तो लाइक कीजिए, नहीं समझ आए तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है? और मर्जी आपकी है, ठीक है? बाय। लेकिन जरूरी सोच समझ के डिसलाइक करना और कमेंट जरूर करना कि किस मुद्दे पर आप डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि वो फीडबैक की तरह मैं लूँ और मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ अगले वीडियो में, ठीक है? नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट हो भी नहीं सकता, समझे? तो आपको समझना है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।